अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदे की 7 तख्तियाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। गुज़श्ता तख्ती में तख्ती नंबर 7 में हमने तनवीन के ताल्लुक़ से पढ़ा। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन के अदा करने का तरीका क्या है उसको भी हमने समझा। हमज़ा 2 ज़बर अन, इसी तरह हमज़ा 2 ज़ेर इन, हमज़ा 2 पेश उन। तो ये हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 8, तनवीन और नून साकिन। जी हाँ, इसमें 2 उन्वान हैं, एक तो तनवीन का और दूसरा नून साकिन का। इसलिए कि नून साकिन जो है, नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून के ऊपर जज्म हो उसे नून साकिन कहा जाता है। और नून साकिन की आवाज़ ये तनवीन ही की तरह होती है, यानी जब नून साकिन को अदा किया जाता है तो ऐसा लगता है सुनने वाले को गोया यहाँ पर तनवीन ही है। यानी तनवीन और नून साकिन में अदायगी के एतबार से फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। अलबत्ता लिखने में फ़र्क आता है। 2 ज़बर इस तरह से 2 ज़बर लिखे जाते हैं, 2 ज़ेर लिखी जाती हैं, 2 पेश लिखे जाते हैं। और नून साकिन के अंदर नून होता है और नून के ऊपर जज्म बना हुआ होता है, नून साकिन होता है। तो देखिए तख्ती नंबर 8 को हम समझते हैं। तख्ती नंबर 8, तनवीन और नून साकिन। जिस नून पर जज्म हो यानी सुकून हो, जज्म ही का दूसरा नाम सुकून है, तो जिस नून पर जज्म और सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। अब आप ये बात अपने जहन में बिठा ले कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ अदायगी के एतबार से एक ही जैसी होती हैं। जैसे देखिए आप नीचे, ता दो ज़बर तन, ता नून दबर तन। देखिए कोई फ़र्क है, लेकिन लिखने में फ़र्क है। 2 ज़बर इस तरह से लिखे जा रहे हैं और तन जिसमें नून साकिन है उसके नून के ऊपर जज्म दिया जा रहा है और पहले हर्फ पर ज़बर दिया जा रहा है। तो याद रखिए कि तनवीन और नून साकिन दोनों की आवाज़ एक जैसी होती हैं, यकसा होती हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। आगे देखिए, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। इस पूरे सबक में यही समझाया गया है कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती हैं, लिखने में फ़र्क होता है लेकिन दोनों की आवाज़ एक जैसी होती हैं। याद रखिए कि आगे जो हम फार्मूले और कायदे पढ़ने वाले हैं वो भी तनवीन और नून साकिन के कायदे और फार्मूले होंगे, और दोनों का फार्मूला तनवीन और नून साकिन का एक ही जैसा होगा। इसलिए आप तनवीन को अच्छे से समझ ले और नून साकिन को अच्छे से समझ ले। देखिए आगे, सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन। देखिए एक जैसी आवाज़ आ रही है। सा दो ज़ेर थिन, सा नून ज़ेर थिन, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम 2 ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम 2 ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन। जीम 2 पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल 2 ज़बर दन। मैंने गुज़श्ता सबक में आपको बताया था कि 2 ज़बर के साथ अलिफ भी आता है, लेकिन ये अलिफ पढ़ने में नहीं आता। इस अलिफ का फ़ायदा सिर्फ क्या होता है कि जब 2 ज़बर की तनवीन पर वक्फ किया जाता है तो वह अलिफ मद्दा से बदल जाता है। ये बहुत आगे का सबक है, इंशाल्लाह आखिर में आएगा वक्फ के कवाइद में। तो आप सिर्फ इतना जहन में रखिए कि 2 ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ भी आता है लेकिन उस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता। दाल 2 ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन। दाल 2 पेश दुन, दाल 2 पेश दुन। आगे देखिए, मश्क, आदन, ऐन अलिफ ज़बर आ, दाल 2 ज़बर दन, आदन। सौ इन, सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा 2 ज़ेर इन, सौ इन। करीबुन, काफ ज़बर क, रा या ज़ेर री, करी, बा 2 पेश बुन, करीबुन। अब देखिए तीनों अल्फाज के अंदर आदन, सौ इन, करीबुन,
یہ جیسے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے ان کے اوپر تنوین ہے، آدن پر 2 زبر کی تنوین ہے، سب ان میں 2 زیر کی تنوین ہے اور قریب ان میں 2 پیش کی تنوین ہے۔ تو جیسے ہم نے ان کو ادا کیا اسی طرح نون ساکن کو بھی ادا کریں گے۔ دیکھیے آگے فمن، کوئی فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ فمن، فا زبر ف، میم نون زبر من، فمن۔ دیکھیے آدن اور فمن ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق یہاں پر نہیں ہے۔ سننے والا یہی سمجھے گا کہ فمن میں بھی 2 زبر کی تنوین ہے، یا پھر آدن میں 2 زبر کی تنوین نہ ہوتے ہوئے دال نون زبردن آدن ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ عظیم، عین زبر ضال یا زیر ضی، عظی، میم 2 پیش من، عظیم، کن، کاف نون پیش کن۔ دیکھیے عظیم اور کن دونوں کی آواز ایک جیسے آ رہی ہیں۔ مرض، میم زبر م، را زبر ر، مر، ضاد واو، ضاد 2 پیش دن، مرض، مرض، رسول، را زبر ر، سین واو پیش سو، رسو، لام 2 پیش لن، رسول، شیئن، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زبر ان، شیئن، غشاوتن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاو، تا 2 پیشتن، غشاوتن، غاسقن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف 2 زیر قن، غاسقن، ہدن، ہاں پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تنوین اور نون ساکن کو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آگے تختی نمبر 9 سے جو قواعد اور فارمولے شروع ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اور یہ قاعدے سب تنوین اور نون ساکن کے ہیں۔ اگر تنوین اور نون ساکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گا تو آگے کے فارمولے اور قاعدے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس سبق کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے سمجھیں، گزشتہ کے اسباق کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ آگے سبق پڑھنے میں آسانی ہو، اور اپنے جو ریلیشن والے ہیں، اپنے جو تعلقات والے جو لوگ ہیں ان کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دے، اور ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن کریم پڑھنے والے بنے۔ اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔